ताबड़तोड़ चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना करार देते हुए रोक लगा दी है। 95 पन्नों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी घर नहीं गिराया जा सकेगा। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूपी में हुआ। कई मौकों पर बुलडोजर जमकर गरजे। कुछ मामले में कोर्ट पहुंचे तो कुछ मामलों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मूल रूप से दिल्ली से संबंधित था और इसमें यूपी सरकार पार्टी नहीं थी। केस जमीयत उलेमा हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य से संबंधित था। लेकिन अब इस फैसले को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इस फैसले पर योगी सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है और बाकी विपक्षी नेता भी क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई को असंवैधानिक बता दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि पहले से बगैर कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए और इस डिमोलिशन के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए वादी को पर्याप्त वक्त भी दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस पूरे फैसले पर क्या कुछ बता रहे हैं, जरा सुनिए। बुलडोजर इनजस्टिस था। आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। ये मामला 2022 से कोर्ट में था कि इलीगल तरीके से अथॉरिटीज़ बुलडोज़र का इस्तेमाल करके लोगों के घरों को गिरा देती हैं। कई बार उसमें सुनवाई हुई और कुछ ऑर्डर्स भी पास हुए। आज उस पर फाइनल जजमेंट आया और फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर योगी सरकार की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। सरकार ने इस फैसले पर आगे कहा कि इस फैसले से माफिया प्रवृत्ति के तत्व, ये संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। यद्यपि ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले पर क्या बोल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। उधर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुंह पर तमाचा है। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है, तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब बुलडोजर गैराज में खड़ा रहेगा। खुशी इस बात की ये भी है कि साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकार पे जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ है, इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। डिम्पल यादव ने भी कुछ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं समझती हूँ कि ये बुलडोजर की जो लगातार कार्यवाही हो रही थी, ये सबको समझ में बाद में आ गया था कि ये गलत है
और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका हनन करने का पूरा प्रयोग किया है। फिलहाल देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का क्या तोड़ निकाल पाएगी यूपी सरकार। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।